नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल इसके अंतर्गत हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंदर हम पाठ नंबर 16 जिसका नाम है जलवायु, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने इसके अगले वीडियो के अंदर अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाएं और बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये कुछ तस्वीर आपके सामने आ रही है, ठीक है। ये अभी जो तस्वीर दिख रही है वो मेघालय की है, ठीक है। ये मेघालय है, उस जो हमारा पूर्वी भारत का विस्तार है। उसके पश्चात ये जो है वो मौसीनरम की है, जब वर्षा काल चलता है मौसीनरम के अंदर उस समय की है फोटोग्राफ्स है। मौसीनरम गांव जो असम के अंदर आया हुआ है। उसके पश्चात ये है चेरापूंजी, और ये भी चेरापूंजी की ही इमेज है। उसके पश्चात ये वाला विस्तार भी चेरापूंजी का ही है और मेघालय का विस्तार ही है। अब आगे बढ़ते हैं निर्वंतु ऋतु। तो अगले वीडियो के अंदर बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली हवाओं के बारे में, बरसात का क्रमभंग किसे कहते हैं उसके बारे में, और बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली हवाएं कौन कौन से विस्तारों में वर्षा लाती है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, ठीक है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसके जो दूसरा पोर्शन है जिसका नाम है निर्वंतु ऋतु, यानी कि लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु। अक्टूबर नवंबर की समयावधि लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु के रूप में जानी जाती है। अक्टूबर नवंबर की समयावधि लौटती हुई मानसूनी हवाओं की ऋतु के रूप में जानी जाती है। क्यों? क्योंकि अगले वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि जो वर्षा ऋतु है उस समय का वर्षा ऋतु का समयकाल कौन सा था। तो वर्षा ऋतु का समयकाल था जून से लेकर सितंबर तक। कौन सा था? जून से लेकर सितंबर। सितंबर के बाद क्या आता? अक्टूबर और नवंबर। जब जून और सितंबर के अंदर बंगाल की खाड़ी पर से और अरब सागर पर से बहने वाली हवाएं कहाँ जाती है? ऊपर तुम लोगों ने देखा उत्तर भारत की ओर जाते हिमालय के साथ टकराती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है वो समय क्या रहता है कि भाई जो दक्षिणी हिंद महासागर है, हिंद महासागर या अरब सागर, उन दोनों के अंदर हवाओं का दबाव कैसा रहता है? कम रहता है। जबकि ऊपर उत्तरी भारत के अंदर जो हिमालय वहाँ से हवा का दबाव ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि ये हवाएं जहाँ वहाँ पर टकराती है और हवा को वहाँ के प्रेशर को बढ़ाती है। इस वजह से वहाँ से हवाएं कहाँ पर आती है? ज़्यादा दाब में से कम दाब वाले क्षेत्र के अंदर वापस लौटती है। इसीलिए ये हवाएं वहाँ से टकराकर जब वापस आती है तब उसको निर्वंतु ऋतु या लौटती मानसूनी हवाओं की भी ऋतु कहते हैं। और जब ये वापस लौटती है उस समय के अंतर्गत अक्टूबर और नवंबर के अंदर क्या हो जाता है कि भाई भारत के अंदर शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। तो अक्टूबर की समयावधि लौटती मानसूनी हवाओं की ऋतु के रूप में जानी जाती है। सूर्य की सीधी किरणें दक्षिण की ओर खिसकते जाने के कारण हिंद महासागर पर हवा का कम दबाव क्षेत्र बनता है, और तब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि उत्तरी गोलार्ध में भारत आया हुआ है, इसलिए उस समय यहाँ के विस्तार के अंदर क्या होता है कि हमारा जो हिंद महासागर है वहाँ पर हवा का दबाव कम रहता है, और उत्तर भारत में धीरे धीरे क्या रहता है? दबाव बढ़ता जाता है। इस कारण सितंबर के अंत तक नई दाब परिस्थिति के निर्माण से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वर्षा ऋतु के दरमियान भारत के विभिन्न भागों पर अंदर तक पहुंच चुकी मानसूनी हवाएं कमज़ोर पड़ती हैं, और उसी के कारण बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं और अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाएं जो भारत के अंदर प्रवेश करके वर्षा ऋतु लाती है, उन हवाओं का जोर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उनके अंदर नमी का प्रमाण भी कम हो जाता है। तब उसी समय उत्तर के अंदर भारी दाब के कारण क्या होता है कि भाई ये हवाएं नीचे लौटती हैं तो कमज़ोर पड़ती है। बाद की दाब परिस्थितियों में परिवर्तन होने से वे हवाएं अक्टूबर नवंबर में भारत के भूमि भागों पर से समुद्र की ओर बहने लगती हैं, और हवा का दबाव कम पड़ने की पश्चात क्या होता है
कि ये भूमि भाग से समुद्र की ओर वापस लौटना शुरू करती है, जिसे अक्टूबर और नवंबर का काल चल रहा होता है तब। इस कारण इस समय अवधि को लौटती हुई मानसूनी हवाओं की ऋतु के रूप में पहचाना जाता है। और इसी के कारण इस समय अवधि को लौटती हुई मानसूनी हवाओं की ऋतु के रूप में पहचाना जाता है। इस समय गर्म वर्षा ऋतु की जगह शुष्क और ठंडी हवाओं की परिस्थिति आरंभ होती है। और इस समय के अंदर गर्म वर्षा ऋतु की जगह शुष्क और ठंडी हवाओं की परिस्थिति आरंभ होती है, क्योंकि ऊपर से लौटती है तो अपने साथ क्या लाती है, शुष्क और ठंडी हवाओं को अपने साथ बहाकर लाती है। तो इस स्वच्छ आकाश तथा बढ़ता हुआ तापमान ये लौटती हुई मानसूनी हवाओं का मुख्य लक्षण है। स्वच्छ आकाश, आकाश एकदम स्वच्छ दिखाई देता है, कोई भी बादल नहीं देता। और बढ़ता हुआ तापमान, ठीक है, और जहाँ से ये गुजराती उसके बाद वहाँ के विस्तार का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। जमीन नमी वाली होती है, ये दिन का तापमान बढ़ जाता है, रात में खुशनुमा ठंड होती है। और दिन के अंदर तापमान बढ़ता है और रात के अंदर क्या होती है, खुशनुमा ठंडी का अनुभव होता है। उच्च तापमान तथा नमी की परिस्थिति के कारण दिन का मौसम व्याकुल कर देने वाला हो जाता है, इसे अक्टूबर हीट भी कहते हैं। उच्च तापमान तथा नमी की परिस्थिति के कारण कभी कभार अक्टूबर महीने के अंदर व्याकुल कर देने वाली गर्मी का अनुभव होता है, जिसे अक्टूबर हीट भी कहते हैं। अक्टूबर हीट की परिभाषा एग्जाम के अंदर पूछते तो क्या लिखोगे कि भाई अक्टूबर महीने के अंदर दिन के अंदर उच्च तापमान तथा नमी के कारण दिन का मौसम व्याकुल कर देने वाला होता है, जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं। क्या होता है कि भाई अक्टूबर महीने में दिन का मौसम उच्च तापमान और नमी के कारण व्याकुल कर देने वाला हो जाता है, उसे अक्टूबर हीट कहते हैं। उत्तर भारत में यह स्थिति कुवार यानी कि क्वार का ताप तथा गुजरात में भादो का ताप के नाम से मशहूर है। उत्तर भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, कुवार या फिर क्वार के ताप के नाम से, और गुजरात के अंदर इसको भादो के ताप से जाना जाता है। तो ये हो गया निर्वंतु ऋतु यानी कि लौटती मानसूनी ऋतु हवाओं के बारे में जानकारी। अक्टूबर हीट की परिभाषा को याद रखना, ठीक है। और लौटती हुई मानसूनी हवाओं का समयकाल अक्टूबर और नवंबर, फिर उसको उत्तर भारत में कुवार के नाम से, गुजरात में भादो के ताप के नाम से जाना जाता है। इस मुख्य बाबतों को याद रखना। आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।